नमस्ते बच्चों, सोने वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संग्रहित प्रश्नों की 11वीं प्रश्नावली साझा करूंगी। इस प्रश्नावली के अंतर्गत मैंने भक्ति काल के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज की वीडियो 590 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और इसका पहला प्रश्न है, हिंदी रीति निरूपण परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो वह कृपाराम से माना जाता है और उनकी पुस्तक हितरंगिणी हिंदी रीति निरूपण परंपरा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। हितरंगिणी कितने छंदों का ग्रंथ है? तो हितरंगिणी में कृपाराम जी ने 400 छंदों का वर्णन किया है। हितरंगिणी कितनी तरंगों या भागों में विभक्त है? तो हितरंगिणी 5 तरंगों में विभक्त है। रीतिकाल का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है? तो आचार्य केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य केशव ने कितने प्रबंध ग्रंथ लिखे? तो उन्होंने 5 प्रबंध ग्रंथ लिखे हैं। 595 नंबर का क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण, आचार्य केशव कृत रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं? यहाँ पर जैसे अभी आपने तरंग शब्द सुना है, अब प्रकाश शब्द आया है, तो ये किसी भी पुस्तक के अलग अलग भाग को इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ 16 प्रकाश हैं, अर्थात इस पुस्तक में 16 अंश हैं, 16। और उस हितरंगिणी में जैसे 5 तरंगे हैं, तरंगों का मतलब है लहर, तो वहाँ पर 5 अंश हैं पुस्तक के, यहाँ पर 16 प्रकाश है। तो ब्रजभाषा गद्य परंपरा में सर्वप्रथम किन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है? तो इनमें गोरखपंथी ग्रंथों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। वल्लभ संप्रदाय कैसे साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसे 200 वैष्णवन की वार्ता है ना, 84 वैष्णवन की वार्ता, इस प्रकार से वार्ता साहित्य है यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय में बड़ा चर्चित रहा है। निम्बार्क संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण और किन नामों से प्रसिद्ध है? तो यह सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कौन है? तो कबीरदास जी निसंदेह। कबीर के राम किसके प्रतिरूप है? तो वह बौद्धों के शून्य के प्रतिरूप हैं। दादू ने परम ब्रह्म को किस नाम से पुकारा है? तो दादू ने शून्य, परम पद व निर्वाण के नाम से परम ब्रह्म को पुकारा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 602 नंबर और 603 नंबर का। तो पहला देख लेते हैं, चंदायन की रचना किस लोक कथा के आधार पर हुई है? तो चंदायन की रचना चनैनी नाम की एक लोक कथा है, उस पर आधारित है। किस प्रेमाख्यान में सर्वप्रथम सहनायक व सहनायिका को स्थान मिला है? तो मंजन कृत मधुमालती सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में सर्वप्रथम ऐसी पुस्तक है जिसमें सहनायक व सहनायिका को वर्णन हमें प्राप्त होता है। सूफी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो जायसी सूफी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जायसी ये नाम किस प्रकार पड़ा? तो जायसी का ये नाम जायस कस्बे में जन्म लेने के कारण पड़ा था और ये कस्बा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के अंतर्गत आता है अभी भी, ठीक है। तो इसी कारण वह जायसी कहलाए। जायसी ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? तो 4 ग्रंथ लिखे। किस आलोचक ने पद्मावत को सबसे पहले फारसी मसनवी शैली का महाकाव्य घोषित किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को, जो जायसी कृत है, मसनवी शैली का महाकाव्य घोषित किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये तीनों, आप ध्यान से देखिए। पद्मावत को किसने सर्वप्रथम प्रतीकात्मक काव्य घोषित किया? तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को सर्वप्रथम प्रतीकात्मक काव्य घोषित किया था। सर्वप्रथम किसने विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप भक्ति के लिए पेश किया? तो आचार्य निम्बार्क ने विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप को भक्ति के लिए आमजन के सामने प्रस्तुत किया था। भ्रमर गीत का प्रसंग सर्वप्रथम कहाँ से आया? तो भ्रमर गीत परंपरा में जितने भी ग्रंथ भ्रमर गीत से संबंधित लिखे गए हैं, उनका जो आधार है वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में से संग्रहित जो
श्लोक हैं उन पर आधारित है। कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का जो प्रसंग है वह भ्रमर गीत का आधार है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 611 नंबर का है और इसके साथ ही डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से संग्रहित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये प्रश्नावली मैं समाप्त कर दूंगी और इसके पश्चात मैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास से भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अब हम ये अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु वाराणसी के अस्सी घाट पर हुई थी। संवत 1680 गंग के तीर और तुलसी तजो शरीर, ऐसा करके ये प्रसंग हमें प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए कल मिलते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास से संग्रहित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।